नमोऽनन्तारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो जयारं नमो लोये सबसावरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदर्शितं संदर्शप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वयं मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम। ओम जय जय। परमात्मा निज वस्तु जीव गुण अनंतम ऐश्वर्य साहिब प्रकाशन के अमित बंधु देव प्रबोध। निमित्त कर्ता नहीं है, निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है। ऐसा जानकर निमित्त के आश्रय मत रहो, भरोसा मत करो कि निमित्त ही हमारा कल्याण कर देगा। हमारे मार साहब बहुत बढ़िया, हमारे डॉक्टर बहुत सियार हैं, जैसे का वजह आप कहो हमारी पंडित जी बहुत अच्छी, जैसे का वजह है। निमित्त का आश्रय मत करो, भरोसे मत रहो, अपने अंदर में पुरुषार्थ करो। जब कार्य अपनी योग्यता से होता है तब निमित्त कहलाता है कर्तव्य। कर्तव्य निमित्त तब तक नहीं कराएगा कार्य अपनी योग्यता से नहीं हो तो। जैसे आज पानी नहीं बरसा तो काय के लिए, पानी बरसा तो काय के से विचार करो। हमारी आदत ये है कि निमित्त को या तो मानेंगे ही नहीं या फिर निमित्त को कर्ता मानेंगे, उसी के आश्रय हो जाए। थोड़ी बहुत निमित्तों की प्रशंसा करी और बस ठीक। भगवंतों को निमित्त कहा गया, तुम ही निमित्त का राय। इसका मतलब है भगवान के भरोसे मत रहो। तुम यहाँ आए हो, ये बहुत अच्छी बात है। मंदिर, जिन मंदिर में नहीं होती तो कहाँ होती। यहाँ बैठे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना उपयोग जागृत करके। निमित्त कर देगा नहीं, तुम्हें जबरन सुखी नहीं बनाएगा। बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता। पढ़ने में तो एक ही है हमारे तुम्हारे में, लेकिन विचार करने की बात है। बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता। पूछो अपने से कि नहीं बना सकता तो फिर काय को जाके पीछे पड़े। उपसर्ग दुखी नहीं कर सकते तो उपसर्गों का नाम लेकर के डर क्यों रहे। बहुत कठिन है ये क्यों करे। संयम का मार्ग तो आनंद का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग तो आनंद का मार्ग है, लेकिन डर क्यों लगता है। आनंद का मार्ग है, हम शब्दों से कहते हैं, अंतर में एक भय लगता है। क्यों, इस मार्ग में भोग छूटते हैं, संयोग छूटते हैं, परिग्रह छूटता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई बालक हो छोटा, उसको उसकी माँ स्नान कराए तो वो रोता है। क्यों, उसको ये लगता है हमारा कोई छूट रहा है। माँ भी माँ है, एक चांटा दिया उसने, अरे मेरे तो छूट रहा है, सोना थोड़ी छूट रहा है कुछ। परिग्रह छूटने से दुखी तो छूटता है, सुख थोड़ी छूटता है। तुमने आज पुराण पढ़ा होगा,
ऋषभ देव ने दीक्षा लेकर के चली गई, खड़े आत्म ध्यान में मग्न हो गए। नमी विनमी आए और पांव पकड़ करके बोले, भगवान आपने भरत को राज दिया, बाहुली को राज दिया, हमें का भूल गए? हम का तुम्हारे नहीं है? ये उपसर्ग है, लेकिन क्या करें, अज्ञान में उपसर्ग ही होंगे। ज्ञान होगा तब उपसर्ग दूर होंगे। अज्ञान में उपसर्ग को वो समझा भी नहीं जाएगा। ये समझा जाएगा ये तो अपनी चीज है। अज्ञान में उपसर्ग होते हैं, अज्ञान से उपसर्ग होते हैं। अज्ञानी उपसर्ग करेगा और क्या करेगा? ज्ञानी उपसर्गों को दूर करेगा। क्षणिक उपसर्ग ही तो करेगा। अरे क्यों उपसर्ग हुआ? ये चीलना के गुरु हैं। ये नहीं है कि ये हमारे भी यही गुरु हैं, चीलना के गुरु हैं। बदला लेना है, और चीलना ने हमारे गुरु का अपमान मान लिया उसने अपनी कल्पना में। उसने चीलना ने तो परीक्षा की और इस राग में आकर के ये काम किया कि ये सैनिक भी जिन धर्म के अनुयायी बन जाए, सत्य असत्य को समझ जाए। लेकिन न समझे उसे कौन समझा सकता? न समझे उसे कौन समझाएगा? गलत को सही समझे तो का को समझाएंगे? हमें समझ नहीं है। हम जो कर रहे हैं सो ठीक है, वही धर्म है। एक भाई बोला, देखो बाजार का खाते नहीं, रात में खाते नहीं, ये खाते 2 टाइम खा, बार बार खाते नहीं, और का मर जा। अरे मर तो रही हो, मर काहे को जा? खाते नहीं, रात को तुम खाते नहीं हो ये अच्छी बात है, लेकिन रात को स्वाध्याय करते हो कि नहीं? चिंतन मनन करते हो कि नहीं? धर्म ध्यान करते हो कि नहीं करते? हम नमक नहीं खाते, हम मिर्ची नहीं खाते, हम धनिया नहीं खाते, ये कोई बात है? अरे क्या खाते हो? स्वाद तो उसका आएगा। हम बार बार खाते नहीं, रात में खाते नहीं, बाजार का खाते नहीं, इसलिए हम धर्मात्मा मान लो। अरे नहीं खाने का नाम धर्म नहीं है। आत्मा का अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ भी करते हो कि नहीं करते हो? कि हम रात में नहीं खाते, हम रोज भगवान का दर्शन करेंगे। भगवान का ही दर्शन करो। कौन से भगवान का? भीतर बैठे हुए भगवान का कि बाहर के भगवान का? अरे बाहर में जो भगवान विराजमान है, तुम्हारे पूर्वजों ने किए हों या तुमने किए हों, जो हम नहीं कहते, उनको देख करके ये भीतर के भगवान को पहचान। ये तो निमित्त मात्र हैं, आराध्य योग्य। आराध्य कौन है? बाहर के भगवान नहीं, आराध्य अपना शुद्ध आत्मा। आराधना है दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप। जिसको तुमने आराधना मान लिया सो आराधना नहीं है, और जिसको आराध्य मान लिया सो आराधना है। भगवान के दर्शन करे आए, का देखे आए, का दर्शन करे आए तुम? कोई सिद्धांत बदला? तुम्हारे विचार में कुछ आया कि नहीं आया? मुद्रा देख केवली की मुद्रा याद आवे यहाँ, और केवली की मुद्रा को जब याद किया तो केवल ज्ञान का आश्रयभूत सहज ज्ञान है, उसे पहचाना कि नहीं पहचाना तुम? उसकी महिमा आई कि नहीं आई? ओह, ये वितरागी दशा शुद्ध आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई है। अब शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? जय हो जय हो जय हो, जय जयकार, बस हो गया, धर्म हो गया। हम ये नहीं कह रहे मत करो, लेकिन जय जयकार भी शालीनता से करो और सोच को
सोचो कुछ भीतर में। जय जयकार भगवान की जय जयकार तो हो गई, हो चुकी है, तुम्हें अपनी जय जयकार करनी है। भगवान जैसी करनी करोगे तो तुम्हारी जय जयकार होगी। भगवान की जय जयकार करने से तुम्हारी जय जयकार थोड़ी हो जाएगी। बहुत बड़ी गलती हमारी मोक्ष मार्ग में ये हो जाती है कि हम मोक्ष मार्ग बताने वाले की भक्ति करके ही संतुष्ट हो गए। बस ठीक है, और क्या करें। अपनों गृहस्थी में यही कर्तव्य। अरे कर्तव्य भेद ज्ञान का होता है। जीवा जीवानाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम होता है। काय का कर्तव्य है? उस दिन कहा था, एक भाई बोला, ये वृद्ध माता पिता हैं, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं, ये बताओ। वृद्ध माता पिता हैं, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? पहले तो सेवा करते कितनी हो ये सोचो। सेवा करते कितनी हो? अपने विषयों को छोड़ करके करते हो कि अपने विषयों को बात करते हो? अपने विषयों को छोड़ करके करो तो हम जाने। विषयों की पूर्ति पहले करने में लगे हुए, फिर कहीं टाइम ही नहीं, हम क्या करें, हम क्या करें। और सेवा का केवल अभिमान करती हो। सेवा में इच्छा का त्याग करना पड़ता है। सेवक की अलग से इच्छा नहीं होती। तुम्हें सुनाया था, एक सेठ था, उस सेठ को कर्जा में लड़का दे गया किसान, कि अब हम पे देवे को तो है नहीं सेठी, ये लड़का है तो तुम्हारी सेवा करता रहे। लड़का दे गया तो सेठ को भी ऐसा भाव आया, उसको बड़ी अच्छी प्रेम से रखे और अपने, अब है तो नौकरी, सेवक का सेवक ही तो है। एक दिन लड़के का जन्मदिन था।
एक विधि नहीं है कि वे तो राग का अभाव करके सुखी हुए और हम राग की पूर्ति कर करके सुखी होंगे, ये कोई विधि नहीं। नमी और विनमी दोनों बैठ गए, मामा हमका तुम्हारे नहीं है। भरत को राज दिया, बावली को राज दिया, सबको राज दिया, हमें कहाँ छोड़ दो, हमें क्यों नहीं दिया? धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ, साधु कंपायमान नहीं होते, आसन भी कंपायमान नहीं होगा उनका। निष्कंप धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। धर्मेंद्र वहां आया, उसने कहा, ए क्या कर रहे तुम? अब भगवान दीक्षा लेकर के खड़े हो गए, अब तुम्हें राज्य चाहिए तो भर से मांगो, भगवान के पास क्या है? इतनी बढ़िया बात कही वो नमी विनमी ने, समझने लायक। आप आकृति से तो भद्र रखते हो, लेकिन अविवेक की बातें करते हो। अरे भगवान ने दीक्षा ग्रहण कर ली तो उनकी प्रभुता कुछ कम नहीं हो गई, शक्ति कुछ कम नहीं हो गई। भरत के वो भगवान के रहते हुए हम भरत से क्या मांगे? तुम ऐसी बातें कर रहे हो हमसे? तुम हमारे और भगवान के बीच में होत कौन हो? जाओ। धर्मेंद्र भीतर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान ने ही हमें तुम्हारे पास भेजो है कि जी बिनमी नमी आए तब इन्हें राज्य दे दियो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें भगवान के द्वारा बताया हुआ राज्य देंगे। तब विजया श्रेणी का राज्य दिया उनको। कहने का मतलब ये है, परिज्ञा छूटने से दुख छूटता है, परिज्ञा छूटने से सुख नहीं छूटता। लेकिन मोहियों को ये लगता है अगर परिग्रह छूटेंगे और भोग छूटेंगे तो हमारा सुख छूट जाएगा। उसने उस जीव में सुखी, उस परिग्रह में सुखी कल्पना कर रखी। तुमने शायद दर्शन सुना होगा वो सेठ का। एक सेठ आया साधु के पास, बोला महाराज मोक्ष चाहिए। बोले मोक्ष मिल जाएगा। तुम्हारे कितने लड़के हैं, कितनी फैक्ट्री हैं? कह 7 लड़के हैं, 7 फैक्ट्री हैं, सबकी अलग है। अपन तो देखा भारी करते, नेका देर वहां बैठ गए, नेका देर वहां बैठ गए। मंदिर में नहीं बैठेंगे, अपने में नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठ गए वहां बैठ गए। सुनो, मोक्ष चाहिए तुम्हें? 7 लड़के 7 फैक्ट्री, एक एक खत्म होता जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसो मोक्ष नहीं चाहिए। फैक्ट्री भी चलती रहे, लड़के भी बने रहें और हमें मोक्ष मिल जाए। मोक्ष माने छूटना है। लड़के छूटेंगे कि नहीं? परिग्रह छूटेगा कि नहीं छूटेगा? फैक्ट्री छूटेंगी कि नहीं छूटेंगी? नहीं, बेर तो झांकी सा बनी रहे, बेऊ बढ़ती नहीं और मोक्ष मारी भी बढ़ जाए। हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी होती रहे और हमें बस कम भी हो जाए। भैया सुनने पढ़ने को धर्म में होता है, धर्मा तो सुनते पढ़ते भी हैं। सुनने की एक बात हमने कही थी, सुनते हैं अनसुनी नहीं करते। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो तो करना, करने के लिए सुनते हैं। जाओ दुकान जाओ, सुन ली, सुन तो ली, लेकिन उठ के चल दिए। दुकान खोलने के लिए सुनी, बैठे रहने के लिए नहीं सुनी। जा पानी लिया, उठ गए आप, पानी लेने चले गए। यहाँ सुनना 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 सुनना, बस बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और रूपम और ध्वनिम, अरे सुनो कुछ करने के लिए। वो अगर तुम्हें करना नहीं है आत्मा का हित,
तो फिर सुनने से लाभ क्या हुआ? अपनी भूल को सुनो निकालने के लिए, अपने गुणों को सुनो प्रकट करने के लिए। बस सुनना, आत्मा जैसे सुनी पुतल सुना वैसे ही, जैसे आत्मा सुना वैसे ही पुतल सुनोगे। अरे पुद्गल छोड़ने के लिए है और आत्मा ग्रहण करने के लिए। पुद्गल छोड़ने का मतलब क्या है? पुद्गल में अपनत्व बुद्धि छोड़ना है। पुद्गल में अपनत्व बुद्धि छोड़ने का अर्थ है पुद्गल छोड़ना। किसने कहा निकल तू घर से, मैल टाड़ी छोड़ दे, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़। ये हमारा नहीं, किसने कहा निकल तू घर से, मैल टाड़ी छोड़ दे, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़। बिन छुटवाए सभी छूटेगा तो ठीक है। ममता छोड़ने की बात है, वस्तु छोड़ने की बात थोड़ी। मकान चैन से रहने दे, अपना जो कर रहे सो करने दे, और ममता मत कर। ये भ्रांति है तुम्हें। ममता अंदर से छूटेगी तो बेग तो अपने आप छूट जाएंगे। ये गोंद से मान लो चिपकाई, गोंद छूट जाएगा तो ये तो अपने आप अलग हो जाएगी। धागे से सिली गई और धागे की गांठ खुल जाएगी तो धागा तो अपने आप अलग हो जाएगा, और धागा अलग हो जाएगा तो पन्ना पन्ना बिखर जाएंगे। कैसे बंधे हो? राग से। राग छूट जाएगा, वस्तु अपने आप छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। अंतर ये है कि वस्तु छूटेगी और राग नहीं छूटेगा तो कलेश होगा, और राग छूट जाएगा वस्तु जब छूटेगी तो कलेश नहीं होगा। कोई बात है? इसलिए आपसे कहते हैं देखो, देह छूटने से पहले देह दृष्टि छूटना ही चाहिए। देह दृष्टि नहीं छूटेगी और देह छूटेगी तो बहुत दुखी कौन होगा? ऐसा लगेगा हम मर रहे हैं। मन कसाय पूर्वक देह छूटना अलग बात है, भेद ज्ञान पूर्वक देह छूटना अलग बात है, और तीव्रता पूर्वक देह छूटना अलग बात है। बचाओ 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 अलग बात है। संकलेश भाव से मरे, अति संकलेश भाव से मरे, घोर स्वब्र, स्वब्र नहीं शुभ्र, शुभ्र नहीं शुभ्र। बोलो क्या? शुभ्र माने उज्जवल होता है, स्वब्र माने नरक होता है। अब बताओ क्या कहें? शुभ्र कहें कि स्वब्र कहें? घोर स्वब्र सागर में पड़ो, नरकों में पहुंच गया बेचारा। सकलेश भाव से देह छूटी तो माने देह छूट गई, छूटेगी वो तो छूटी है वस्तु है, हम क्या करेंगे? लेकिन देह छूटने का महत्व तो नहीं है देह किस परिणाम सहित छूटी है। वितराग परिणाम पूर्वक देह छूटी, शुभ परिणाम पूर्वक देह छूटी, कि अशुभ परिणाम पूर्वक देह छूटी। अगर संकलेश भाव से आपकी देह छूटी है तो दुर्गति होगी, विशुद्ध परिणाम से देह छूटी तो आपकी शुभ गति होगी, और अगर वीतराग भाव से देह छूटी है अनंत जैसी तो पंचम गति हो। कहाँ जाओगे? इसका नाम इस बात से है कि देह तो सबकी छूटी, लेकिन देह किस परिणाम से छूटी है। ये दुपट्टा पड़ा था वहां सूखने के लिए, एक बंदर आया और लेगा, फाड़ करके अलग कर दिया उसने। अगर आपके पुण्य का उदय होगा तो नया दुपट्टा आएगा, और पाप का उदय आएगा जय झेल ले। सावधान रहना। अगर शुभ परिणाम पूर्वक देह छूटेगी तो मनुष्य देह छूट करके देवगति की देह मिलेगी, और संकलित परिणाम पूर्वक देह छूटेगी तो आपको नरक गति में जाना पड़ेगा, नरकी की देह मिलेगी।
और अगर मायाचारी से देह छूटी जाकर के 3 इंच गति में पैदा होगा। देह तो छूटेगी, देह तो तोए तजेगी, निदान पे तू ही तजे किम देह की यारी। कई बार बनारसी दासी कहते हैं भैया देखो देह तो तुम्हें छोड़ेगी, तुम ही देह को छोड़े, तुम ही छोड़ दो। इसका मतलब क्या है? इसे अपना मानना छोड़ दो, इसे अच्छा मानना छोड़ दो, इसे बुरा मानना छोड़ दो। शरीर में कोई रोग है, समाधि मन के अतिचारों में आपने पढ़ा जीवित मरना संसार का मतलब। एक व्यक्ति ने समाधि धारण की, देह को भिन्न जाना, तब समाधि धारण होगी। लेकिन समाधि धारण की, अब शरीर में उस समय रोग था और संयोग की बात रोग ठीक होने लगा। ए भगवान आप तो बच जाए सो अच्छे। जीविता संसार नेक्स्ट जी और आया है, नेक्स्ट जी और आया है, लड़का नहीं आया पाओ, लड़का और आया है, तब तक देह बनी है। लड़की नहीं आई, लड़की और आया, तब तक देह बनी है। ये इसका नाम है जीवता संसार। और मान लो आपको समाधि की प्रतिज्ञा लेने के बाद अगर देह में वेदना बहुत तीव्र हो गई, रोग बढ़ गया, हे भगवान जल्दी ये छूट गया, इसका नाम है मरना संसार। देह अपने समय पर छूटेगी, तुम्हारे छोड़ने से छूटेगी नहीं, तुम्हारे अधीन है नहीं, तुम्हारे परिणमाने से परिणमाएगी नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो बात एक बार कई बार कह चुके, जिस समय करवट नहीं बदल सकते उस समय भी उपयोग बदलने के लिए स्वतंत्र। इतनी ताकत नहीं करवट बदल पाए। कोई आए तब उठाए 2 जने, कोई पिलाए तब पानी पिए, इसी पराधीनता है। लेकिन फिर भी स्वाधीन है, उपयोग बदल करके स्वतंत्र है ये जीव उपयोग बदलने के लिए। और नहीं अगर स्वतंत्र है तो ये बताओ नरक से निकल करके तीर्थंकर कैसे होंगे? नरक से निकल करके तीर्थंकर कैसे होंगे? हमें समझा दो भाई। अगर संकलित भाव से करना ही पड़ेगा तो पराधीन हो गए। जिस समय करवट बदलने के लिए, मक्खी उड़ाने के लिए स्वतंत्र हो, परतंत्र अनुभव कर रहे हो मोह से, उस समय भी कर्म को की धूल उड़ाने के लिए स्वतंत्र हो। भाव कर्म का अभाव करोगे, द्रव्य कर्म का अभाव अपने आप होगा, नो कर्म का भाव अपने आप नहीं। लौकिक में तो चतुर हैं हम, ज्यादा तबीयत खराब हो तो इमरजेंसी तत्काल ले जाओ। और यहाँ अब ने तबीयत ठीक हो जाता हो मंदिर जाओ, मंदिर जाओ तब तभी ठीक हो कि तभी ठीक हो जाता मंदिर जाओ। तबीयत ठीक हो जाए तब मंदिर जाओगे कि मंदिर जाओगे तो तबीयत ठीक होगी? तबीयत भी मंदिर जाने से ही ठीक होगी। इन भगवंतों को देखोगे, साधर्मियों को ध्यान करते हुए, पूजा करते हुए, भक्ति करते हुए देखोगे, अपने आपके चित्त में अपने आप उल्लास आएगा। अरे हम काय को देखो अपनो मान रहे, पागल से कैसे फिर रहे हम, काय को आलसी होकर के पड़े हैं, हम बहुत बीमार हैं। ये तो डॉक्टर भी कह देते तुम ज्यादा परेशान मत हो, सोचो मत ही हम बीमार हैं, तुम तो ये सोचो हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ हो जाओ,
चंदन वाला ने ये नहीं सोचा भगवान महावीर को देख करके, मुंडाज महावीर को देख करके, कि हम आहार दे कैसे सकते हैं। आगे बढ़ती गई, बेड़ियां टूटती गई, बाल आते गए, रूखा भोजन उनके पुण्य के प्रभाव से खीर में बदल गया। निमित्त करता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कुसंग में रहो, मोहियों के संग में मरो। निमित्त करता नहीं है। एक चापर देव तो निमित्त मालूम पड़ जा करता है कि नहीं। तब तो निमित्त करता है। तुमने हमें गाली गाय को दी, तुमने झापड़ के मारो, भैया हम तो निमित्त हैं। अब उस समय विचार करो, जब तुम्हारे ऊपर कोई उपसर्ग भी करता हो, उस समय भी समता भाव रखना, इसका नाम है निमित्त करता नहीं है। उससे लड़ने बैठ जाओ, लाठी निकाल लो, बंदूक निकाल लो, बम फेंक दो, इसका नाम निमित्त करता नहीं है। अच्छा निमित्त बनाओ बुद्धिपूर्वक। अच्छे निमित्त को बहुत से लोग ऐसा सोचते रहते हैं, क्या करें, हमारे यहाँ कोई समागम नहीं है। समागम नहीं है, क्यों नहीं है? हमारे अंदर में सेवा भाव नहीं, हमारे अंदर में त्याग भाव नहीं। अरे अपने घरे रखो विद्वान को, खुद सेवा करो। समागम नहीं है ऐसा कहने से काम चलेगा? समागम मिलाओ, समागम मिलाओ बुद्धिपूर्वक। और मिलाओ माने कर्तव्य से नहीं, अहंकार से नहीं। एक माताजी बोली अपने लड़के से, बेटा हमने 1 लाख रुपया कबू देखे नहीं, तेरे राज्य में देख लें तो। हो मां, 1 लाख उस समय सिक्का, एक एक के सिक्का चलते, बोरियां चलती, ऐसे लगा करके गिन करके एक चबूतरा सा बना दिया। अम्मा देखो 1 लाख ये होते हैं, ऐसे होते हैं। अच्छा, अब अम्मा ने देखा, फिर लड़के ने सोचा, जब अम्मा की दृष्टि इस पर पड़ गई, ये चबूतरा बैठ तो जाओ तुम इन पे, बैठ गई। अरे अब का तिजोरी में रखें, इनको दान कर देना चाहिए। तो एक विद्वान को बुलाया, भोजन कराया और कई लेव दक्षिणा, ये 1 लाख रुपया तुम्हें दक्षिणा मिलाई। और कहते कहते भूल गया, तुरंत अहंकार तो बोलेगा, पाप सिर पे चढ़ के बोलता है। ये बात अलग है कि अहंकार पाप लगता नहीं, और नहीं तो सिर पे चढ़ के बोलेगा। पंडित जी ऐसो कोई दानियों नहीं रोए तुम्हें। पंडित जी ने आंटी से 1 रुपया निकाला और फेंका उसके ऊपर, और बोले चलते हुए, ऐसो कोई त्यागी नहीं मिला हो तुम्हें। ये कहू अच्छे काम में लगा दियो, लेकिन अच्छे काम में तो लगा दियो, अच्छे भाव से लगाइयो। अच्छे भाव नहीं हुए तो अच्छे काम कर नहीं पाओगे। जो उपयोग का सदुपयोग नहीं करता है, वह धन का उपयोग नहीं कर पाता। धन का उपयोग भी वो विषयों में करेगा, एक मकान बना देगा, लड़के का विवाह कर लेगा, चाहत है धन हो किसी भी, एनी हाउ, न्याय से अन्याय से नहीं। चाहत हो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी नहीं। न्याय से धन आना हो तो आया, अन्याय नहीं करेंगे हम न्याय धन के लिए। चाहत है धन हो किसी भी, तो सब काज सरें जियरारे।
गेह चिनाए करूं गहना कुछ ब्याह सुता तो बांटिए भाजी। चिंतत यो दिन ध्यान चले जाए रह जाए रुपी शतरंज की बाजी। जहां का तहां रह जाता है और चल देते। हमें धन मिले तो हम लड़के का विवाह ठाठ से करें। ठाठ का ऐसा कहते हैं, ठाठ का ऐसे कहते हैं। इनने 9 बनाए, हमने 11 बनाए, ये ठाठ हो गए। रात बिना मजा नहीं आएगा, दिन में काची लगेगी। और फूफा तसबाई फूकत जा रहे हैं और जी मरते जा रहे हैं और रौद करके। एक वाइस प्रिंसिपल था, लड़की की शादी होगी कहीं, तो रात को 12 बजे तंदूरी रोटी बन रही। काऊ ने कही, समाज का कोई कार्यकर्ता भी था, काऊ ने कही भाई मार साहब जी का हो रहो। अरे ब्याह शादी के आनंद में सब चलता है। ये भगवान, इतना भी विवेक नहीं। जब तुम ऐसा करोगे मुखिया होकर के, तो नीचे वाला क्या करेगा? ब्याह शादी के में सब चलता है, सब नहीं चलता। ध्यान रखना, सब चलेगा तो नरक भी चलेगा, तिरयंची भी चलेगा। बोलो चलाओगे? सब चलता है। नाली का पानी चलता है। जब नाली का पानी नहीं चलता तो अवच्छ कैसे चलेगा? सब चलता है। टकासी जवाना राजी, सब नहीं चलता व्यवहार के नाम पर। व्यवहार के नाम पर भी योग्य चलता है, अयोग्य नहीं चलेगा। आपका छना पानी चलेगा, नाली का पानी नहीं चलेगा, होटल का पानी नहीं चलेगा, बाजार की मिठाई नहीं चलेंगी। लेकिन बस अंधे हो गए, पट्टी बन गई राख की, राग उदय जग अंध हो जाओ। सब चलता है, हमारे तो सब चलता है। ये नहीं मालूम सब चलने में सब माने क्या हो गया। अगर ये हैं खोटे भाव चलते हैं तो दुर्भाव चलते हैं, तो दुर्गति भी चलेगी साथ में। पुराने जमाने में अपने घरों में कहा जाता था, आई बहू आई काम, गई बहू गौ काम। दुर्भाव आए तो दुर्गति नहीं आएगी। जब पाश्चात्य संस्कृति आएगी तो उसकी विकृति कौन आएगी? जब गाड़ी आएगी तो धूल उड़ाते हुए कौन जाएगा? धूल भी आएगी, उड़ेगी। अनाथाश्रम, विधवाश्रम, वृद्धाश्रम ये भी आ जाएंगे। जब पाश्चात्य संस्कृति आएगी तो ये भी जी जाएंगे। कभी मत बोलना सब चलता है हमारे। तुम ही झूठे बढ़ जाओगे, अभी तुम हार जाओगे। सब चलता है। नाली का पानी चलेगा तुम्हारी? जब नाली का पानी नहीं चलता है तो याद रखना, और कुत्ते की दशा नहीं चलती है तो तुम्हें मायाचारी भी नहीं चलना चाहिए। और मायाचारी चलेगी तो कुत्ते बनोगे और नाली का पानी पियोगे। हमारे साथ चलता है। कभी मत बोलना, चलने योग्य ही चलता है, बोलने योग्य ही बोलो। चाहे कछ मत बोलो। हमारे तो सब चलता है। सब नहीं चलेगा, तुम हार जाओगे। अभी भी कितना ही पतित से पतित हो, सब नहीं चलेगा। कुछ चीज ऐसी होगी जो नहीं चलेगी। कुछ चीज ऐसी होगी, अरे जिनसे आत्मा से संबंध नहीं है, नहीं चलेगा। बीतरागी देव और सरागी देव दोनों चलेंगे? नहीं चलेंगे। बीतरागी चलेंगे,
वितरागी गुरु ही चलेंगे, सग्रंथ गुरु नहीं चलेंगे, अज्ञानी गुरु नहीं चलेंगे। वितरागी शास्त्री चलेगा, वितरागता का पोषक, राग के पोषण वाले बड़े बड़े पोथी बस्ताम बांधे तो शास्त्र थोड़ी हो ये। और अमुकार मंत्र कागज पे लिखो है, इतने छोटे पे तो शास्त्र है ये। आकार से मत देखो, आकार बड़ा छोटा इसे क्या देखते हो तुम देखो इस पे लिखा क्या है। और लिखा क्या है, ये तो शब्द ब्रह्म है। परम ब्रह्म कौन है इसका बात। शास्त्र में शब्द होते हैं ज्ञान ज्ञानियों के, मर्म ज्ञानियों के हृदय में होता है। यूनिवर्सिटी में तार्किक विद्वान बन जाओगे तुम, लेकिन धर्म नहीं सीख पाओगे। धर्म धर्मात्माओं के चरणों में सीखना पड़ेगा। किताब पढ़ करके ईर्ष्या समिति की परिभाषा पढ़ लोगे, ईर्ष्या समिति सीखना है तो 4 हाथ जमीन नाप नाप के चलेंगे नहीं, और 4 हाथ जमीन देखे बिना चलेंगे नहीं। नापने नहीं पड़ेगी, अपने आप नाप जाएगी। आप नापने ना, जब आप अपनी मंदिर जा रहे हो और शांत भाव से जा रहे हो तो आपकी ईर्ष्या समिति अपने आप पलेगी। जब आप कोई चीज खोज रहे हो, देख रहे हो, खो गई हो, उसको देख रहे हो तो अपने आप ही है। तो आत्मा खोजोगे तो अपने आप नहीं पलेगी ये समझी। संयम रतन संभाल, रतन है ये, चाहे कुछ नहीं है, ये पत्थर के टुकड़ा नहीं है। देव सास को रतन सो बस कह दे और छोड़ दे। देव सास को रतन सो 3 रतन करता, रत्नात्रय के निमित्त हैं ये, माने पुरुषार्थी के लिए निमित्त हैं ये। और पुरुषार्थ नहीं करो तो क्या करेंगे। बेटा पढ़ो, ट्यूशन लगा दे, तुम्हें कमीशन बांधे, अब नहीं पढ़े तो तुम क्या करियो। निमित्त करता नहीं होता ऐसा समझ करके कुसंग से तो बचना, खोटे निमित्त से तो बचना, लेकिन सत्संग में भी सावधान रहना, आश्रय मत कर बैठना। यही हमारा कर देंगे जो कुछ करें, हमें कछु नहीं करने। अब क्या करने। एक राजा था छोटा, जिस समय उसका देह छूटी, राजकुमार छोटा था, तो बड़े राजा ने उसका राज्य संरक्षण में ले लिया और रानी को और राजकुमार को पेंशन दे दी। जितना पैसा खर्च में आता है उतना दे। फिर धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। राजा अन्यायी नहीं था, उसने सोचा लड़का बड़ा हो गया है, इसको अपने पिता का राज्य दे देना चाहिए। राजा ने उस लड़के को राज दरबार में बुलाया। उसकी माँ जब दरबार में जा रहा था राजकुमार, तो बोली, बेटा तुम कभी राज दरबार में गए नहीं हो। राजा होता है बहुत बड़ा, और राजा जी पूछे तो जी कम बोलियो, ज्यादा नहीं बोलियो। राजा के सामने राजा जितो पूछे उतो जवाब दियो। राजा ये पूछे तो ये जवाब दे देना, ये पूछे तो ये जवाब दे देना। 3-4 क्वेश्चन याद करा दिए उसको एक तरह से। लड़के बोला, माँ अगर और कुछ पूछे तो, इनके अलावा कुछ और पूछ बैठो तो हम क्या करें। क्या बेटा तो जा, तू होशियार हो गया। लड़का पहुंचा दरबार में, बैठ गया वहां, बुलाया यहाँ, और उसके दोनों हाथ ऐसे पकड़े, बताओ तुम क्या करोगे। लड़का हंसा और बोला, हे राजन,
लड़की का एक हाथ पकड़ता है, सारी जिंदगी निभाता है, कमाता है, खिलाता है, पिलाता है, पालन पोषण करता है। आपने हमारे दोनों पकड़ रहे, हमें कहाँ चिंता करने, आपको हमें करने हैं। हमारे छोटे से राज पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो आपको चिंता होगी, हमें थोड़ी होगी। आपके रहते हुए आपके दोनों हाथ पकड़ लेने पर भी हम चिंतित रहें, क्या करेंगे ये सोचें, हमें करने का। तो सत परमात्मन मान दसान मोह मुग्धान कथम तन वसत्वान बुद्ध के सान ये हम। हे भगवान, आपको पाकर के हमको अब कुछ पाना नहीं रहा, आपको देख करके हमारा देखना मिट गया, आपको जान करके हमारा जानना मिट गया। कोई ऐसा हो सकता है दर्पण देखे और अपना चेहरा न देखे? हो सकता है? असंभव। अनंत को जाने और आत्मा न जानने में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो अनंत को जानता है वह अपनी आत्मा को जानेगा ही जानेगा, आत्मा जानने में आए बिना रहेगा नहीं। और जिसको अनंत का बहुत बहुमान होगा वही आत्मा को जान पाएगा। दर्पण को देखे और चेहरा नहीं दिखे, ऐसा हो सकता है? असंभव। लेकिन दर्पण को देखे और चेहरा दिखे और आंखें बंद कर ली, ऐसे ऐसे मटके, इधर उधर देखे, पीछे देखे तो का दिखे वो, और फिर शिकायत करे दर्पण में दिखता ही नहीं, ये दर्पण खराब है। अरे दर्पण नहीं खराब है, तेरे दिमाग खराब है। दर्पण के सामने आंखें खोल करके खड़े हो, अपना चेहरा देखने के लिए सावधान हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, तन्मय हो जाओ, तब चेहरा तुम्हें दिखेगा। इन भगवंतों के सामने अपने विवेक को जगाओगे तो तुम्हारा काम होगा। इन भगवंतों के पास आकर के भी, जिनवाणी के पास आकर के भी अपना विवेक नहीं जगाओगे तो हम क्या करेंगे? आलू के एक एक टुकड़े में इतना दोष है तो गाजर में तो नहीं है, मूली में तो नहीं है, अरबी में तो नहीं है। ये कौन सी बातें आ गई? थोड़ी लिखी बहुत समझना, चिट्ठी में लिखा जाता था पहले, अब तो बच्चे चिट्ठी जानते ही नहीं, मोबाइल के आगे, और मोबाइल में ही चिट्ठी बनी नहीं। सब लिखते थे, भाषा थी, थोड़ा लिखा बहुत समझना। ये भी पिताजी की चिट्ठी है, थोड़ी लिखी बहुत समझना। हम कहेंगे आलू अवश्य है, तुम समझना आलू जैसे समस्त जमीकंद अवश्य हैं। हम कहेंगे चमड़ा अनुपसेव्य से सेवन करने योग्य नहीं है, पहनने लायक नहीं है, तुम समझ लेना चमड़ा जैसी वस्तु भी पहनने लायक नहीं है। चमड़ा तो पहनने लायक है ही नहीं, लेकिन चमड़ा जैसी वस्तु में पहनने लायक नहीं। बढ़िया चमचमाती हुई, बिल्कुल चमड़े जैसी। अरे भ्रम पैदा करेगी, अप्रभाव न करवाएगी। ये चमड़ा पहने का पहने, ये बैग चमड़ा को क्या को? दूर से देगा, अगर नहीं पूछे लिहाज बस तो भ्रम में पड़ जाएगा कि नहीं? दूर से देखेगा तो भ्रम होगा ही, और अगर समीप जाएगा तो भ्रम दूर हुए बिना रहेगा नहीं। जो मार्ग तुम्हें कठिन लगता है वह मार्ग तुम्हें आनंद रूप लगने लगेगा, और जो इस भोगों में आनंद लगता है वह तुम्हें कष्ट रूप लगने लगेगा। समीप तो आओ, तुम तो दूर भागे रहे हो। जिनवाणी की स्तुति लिखी, मालूम है कौन सी? मुल्तान कवि ने। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जनागम का। उसमें नीचे लिखा, अभागे दूर क्यों भागो, भला अवसर समागम का।
अभागे दूर क्यों भागो, भला अवसर समागम का मतलब है तुम्हारे जीवन में समता आना चाहिए। समता के वचनों को दूर क्यों भाग रहे हो विषय कसायों में? जो विषय कसायों से भागे तुम यहीं बैठी रहो और दूर हो जाओ। बोलो हो जाओगे? हो जाओगे, पीठ कर लेंगे। पीठ कर लेने से, अरे शरीर की पीठ तुम्हारी नहीं है। तुमने अगर उपयोग ऐसा कर लिया तो समझ लो कि कम पहुंच जाओगे। बैठे यहां और दुकान की ओर उपयोग चला गया तो दुकानदार बन जाओगे, सूरता नहीं बन पाओगे। ऐसे क्यों? क्या कहा? अरे साहब उपयोग क्यों चलो? स्पष्ट है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, उपयोग से ज्ञान होगा। उपयोग भी रहना चाहिए आपका। शरीर भी यहाँ है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपका उपयोग भी यहाँ रहना चाहिए। अगर उपयोग नहीं होगा तो क्या होगा? ताय सुनो भव मन थिर आन। मन थिर आन क्या मतलब? इस जिनवाणी को सुनने से हमारा कल्याण होगा ही होगा। इस जिनवाणी को धारण करने से हमारा कल्याण ही होगा, अकल्याण नहीं होगा। और जिनवाणी के सुनने से ही कल्याण होगा। इतने उतने ही सुनता है तो क्या कल्याण हो? इतनी स्थिरता तो आ जाए, उसके बाद जिनवाणी जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तब तत्वों का निर्णय होगा, तब स्थिरता आएगी। वो चारित्र का विषय अलग है। लेकिन दौलत राम जी ने बिना समझे थोड़ी नहीं किया, जाए सुनो मन भव्य मन थिर आन। जिनवाणी सुनेंगे तब स्थिरता आएगी। क्या पहले स्थिरता होगी तब जिनवाणी सुनोगी? क्या पहले भी होगी और पीछे भी होगी? लड़का घोड़े पर चढ़ेगा, विवाह होगा तो पहले भी पिता के पैर छुएगा और बाद में ही पैर छुएगा। विवाह से आकर के घोड़े से उतर करके तब पैर छुएगा क्या नहीं? और घोड़े पर चढ़ते हुए पैर छुएगा क्या नहीं? क्या मतलब? लेकिन पिता के पैर तो छुए, लेकिन ये विचार नहीं किया पिताजी को सुख जिस मार्ग में नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा। हमारे यहाँ एक रिवाज होती है, मंदिर आते जिसका विवाह होता है, पहले मंदिर और पीछे भी मंदिर। काहे का संदेश मालूम है? देखो सुख का मार्ग तो यही है जो दिखा रहे। सुख का मार्ग तो यही है, तुम्हारी राग की बात अलग है। यहां तुम जा रहे हो फंसने का मार्ग है, सुख का मार्ग नहीं है। लौट के आए तब कि अब कुछ नहीं बोलो, कोई बात नहीं। श्रद्धा तो कम से कम रखो, सुख का मार्ग यही है। भगवंतों की भक्ति हृदय में रख रही रहना। दृष्टि होती गई जाको मतलब जो नहीं है, फंस गए। अभी भी ये सोचना भगवंतों की भक्ति हृदय में बनी रहे, तुम्हारी संपत्ति बनी रहे, तुम्हारी अनुकूलता बनी रहे, सब बनो रहे। भक्ति अगर छूट गई तो कुछ नहीं रहेगा, कहीं के नहीं रहोगे। भगवंतों की भक्ति तुम्हारे हृदय में बनी रहे, गुरुओं के प्रति श्रद्धा बनी रहे, आदर बना रहे, भैया वृत्ति का गुरुजनों की भाव बना रहे। कितने ही बड़े हो जाएं, संयोग कितने ही बढ़ जाएं, कितने ऊंचे पद मिल जाएं, लेकिन ध्यान रखना हमारी लघुता बनी रहना चाहिए। लड़का इतना बड़ा हो गया और आकर के एक दिन मचल गया मां से, तो बड़ा होगा, हट यहां से। अरे मां तुम्हारे लिए छोटे ही हैं, माता पिता से बड़े हो जाओगे तुम तो गुरु से बड़े कैसे हो जाओगे? लघुता का भाग चला नहीं आए, ध्यान रखना।
अभी कुछ नहीं बिगड़ा। लघुता का भाव रखना, विनम्रता का भाव रखना। तुम्हारा चौका ऐसा रहना चाहिए, अत्र अवतर अवतर, चाहे जब चाहे कोई आया। ये कहवे से काम नहीं चलेगा, वो मिलते नहीं है नहीं, हाँ बहुत दुर्लभ है। अरे बहुत सुलभ है, तुम्हें मनुष्य पर्याय ही मिलेगी, और नहीं तो पुराण पढ़ लो। जब से कल्याण के मार्ग का प्रारंभ हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सिंह को मनुष्य पर्याय मिली, दीप पर्याय मिली।
वो स्त्री जो बैरागी होकर के घर का चैत्यालय बना करके रहने लगी थी, विवाह के दिन ही कंगन हाथ में बंधा और वे दीक्षा लेकर चले गए थे। एक दिन लौट आए, लौटे सो पूछा, काहे यहाँ पर वो एक विप्र रहता था, उसके 2 लड़के थे, उसकी 2 स्त्रियां थीं, वे कहाँ? अब वो स्त्री खुद ही बैठी है। उसने सोचा ये तो भाई गड़बड़ हो गया, ये तो चल गए, चलित हो गए, इनका स्त्रीकरण करना चाहिए। अब अकेले में कैसे करें? जे कह दे हम ही हैं तो अब आज चिपटा ले हुआ। स्त्री ने सोचा और गई और उसने कहा अभी आती हूं। पड़ोसिन को बुला लाई और सिखा पढ़ा के बुलाई। पड़ोसिन आकर के बैठ गई। अब एक से 2 हो गए, अब मर्यादा हो गई, अब कोई बात नहीं। हम बार बार कहते हैं भैया एकल बिहारी मत बनो, अकेले मत रहो। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है शत्रु भी अकेला नहीं रहे, बिहार करो। ये बात अलग है, अकेले रहो, कुसंग में मत रहो। लेकिन अकेले रहने की बात है, अकेले विहार करने की बात नहीं। अब 2 हो गई, मर्यादा हो गई कि नहीं? अब उसकी स्त्री की चर्चा चलने लगी। वो छोटा सा बच्चा उसका आया, पड़ोसिन से बोला स्त्री से, माँ तुझे मुझे खीर खिलाई थी, उसकी उल्टी हो गई, बमन हो गया। अरे बेटा भाई कटोरा में ऐसे रख ली, पहुंच गए, जब भूख लगे तो फिर खा लिए। मुन्नाज बोले का कह रही? ए भाई का कह रही? बमन हो गई और फिर खा ली? कि महाराज जी तुम अपने से पूछो, जिन भोगों का बमन करके आए थे, परिग्रह का बमन करके गए थे, उसी की लालसा में तुमने 12 वर्ष खोए और फिर लौट के खड़े हो गए। ये तो तुम अपने से पूछो। बमन को खाने के लिए बच्चे को मना कर रहे हो और तुम बमन को चाट रहे हो। संतन जो माया तजी मूड रहे लपटाए, जैसे नर की बमन को स्वान स्वादों खाए। मुनराज का स्त्रीकरण हो गया, लौट के आए, अपना प्रायश्चित ग्रहण किया, पुनर्दीक्षा ग्रहण करी। इतने 12 वर्ष खोए सो खोए, अब आराधना में अपना समय लगाया और जाकर के पुराण साक्षी हैं, वे जम्मू कुमार बन गए। निमित्त करता नहीं है, ऐसा जान करके कुसंग को छोड़ने के लिए तुम्हें किसी लालसा से, ख्याति लाभ की चिपक से वहां बहुत कुछ पूछेंगे। तुम ही अकेले होगे तो फिर क्या पूछो? ख्याति मिलेगी, भोग मिलेगी, अनुकूलता मिलेगी, लेकिन याद रखो आत्मा नहीं मिलेगा। कुसंग को छोड़ना समस्त दोषों का जनक जान करके, लेकिन आगे कह रहे जो पहली नंबर पर बात कही थी, सत्संग में रह करके भी अपने परिणाम खुद संभालना, पुरुषार्थ करना, उनके भरोसे मत लेना। डंडा को तुम्हें चलाने पड़े कि तुम्हें डंडा चलाए वो, तुम भी सावधान रहो भाई। अगर तुम्हारी भीतर की रोशनी नहीं है तो कै नंबर को चश्मा काम दे हो? अगर भीतर की रोशनी नहीं है तो कै नंबर को काम नहीं दे हो? बेकार बेकार। हाँ, तुम्हारे लिए सब कार्यकारी नहीं है। अगर तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं होगा तो बताओ निमित्त क्या करेगा? इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने अंतिम गाथा में लिखा, हे भैया बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ा सकते, गते धर्मास्त्र का बात। निमित्त है, लेकिन जैसे पानी बह रहा है
और धर्म वो निमित्त होता मछली के चलने में, जल निमित्त होता है। ऐसे ही धर्मास्थी का निमित्त है। तुम कहाँ जा रहे हो? मंदिर जाने में भी निमित्त है और दुकान जाने में भी निमित्त है। अब तुम दुकान पे जाओ क्या मंदिर जाओ? दुकान जाने के लिए मंदिर कोई दोषी नहीं है, वो धर्मास्थी का है। और मंदिर जाने के लिए धर्मास्थी का है, कार्यकारी नहीं होगा। तुम्हें अपना पुरुषार्थ स्वयं संभालना होगा। चौथा काल हो चाहे तीसरा काल हो, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो ये कह रहे अपने त्रिकाली को तुम्हें स्वयं समझना होगा। और त्रिकाली को नहीं समझा तो काल समझने से तुम्हारा क्या कार्यकाल बनेगा? अज्ञानियों के समूह में तुम्हें मान सम्मान मिल जाएगा, भोग मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा नहीं मिलेगा, आत्महित का मार्ग भी नहीं मिलेगा। इसलिए खोटे निमित्तों से बचना, परंतु अच्छे निमित्तों के भी भरोसे मत लेना। भाई स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वहां में मत करो एडमिशन। लेकिन जिसमें पढ़ाई होती है ऐसे स्कूल में एडमिशन लेकर के सो मत जाना। पढ़ना तो तुम्हें स्वयं पड़ेगा। स्कूल निमित्त अच्छा होगा, ये बात ठीक है, लेकिन स्कूल निमित्त तब होगा जब तुम खुद पढ़ोगे। अब तुम होमवर्क नहीं करो, तुम पढ़ो नहीं, सोचो नहीं, समझो नहीं। हमारा स्कूल बहुत बढ़िया है, बात क्या हो जाए। अगर तुम केवल प्रशंसा करोगे तो थोड़ा बहुत पुण्य बनेगा। अगर प्रशंसा करने के बाद भी धर्म नहीं होगा। अगर ईर्ष्या करोगे तो पाप, और प्रशंसा करोगे तो पुण्य, और अनुकरण करोगे तो धर्म। समझ गए? धर्मात्माओं से ईर्ष्या करे तो धर्म पुण्य नहीं होगा, पाप होगा। और धर्मात्माओं को देख करके प्रशंसा करे, तुम्हारा जीवन है तो अच्छा, तुम्हारा स्वाध्याय है तो अच्छा, पुण्यमंद हो जाएगा। और अगर अनुकरण करोगे धर्मात्मा का तो तुम्हें धर्म होगा। धर्म स्वाश्रय से होता है, पराश्रय से नहीं होता। अच्छा अच्छा कहने से काम नहीं चलेगा। एक साधारण बाई भी अच्छा कहने से पहले उसको पक्का कर ले, वो सच्चा कर लेती है, तब पक्का करेगी। लिखाई करी क्या कढ़ाई करी क्या कछु करी, पहले अच्छो करेगी, पहला सच्चा बनाएगी, फिर पक्का बनाएगी। अब तुम अपने श्रद्धान को सच्चा तो बना ली, तब पक्को करियो। हमारी तो पक्की श्रद्धा है, हम जब आए हैं तभी काम भाव है। हमने तो जो मांगो सो भगवान से मिलो है। पक्की नहीं है, अंध श्रद्धा है, मिथ्या श्रद्धा है। अगर तुम्हारा तीव्र पाप का उदय होगा तो भक्ति करते हुए भी तुम्हें प्रतिकूलता आएंगी। भगवान इसमें क्या करेंगे? पक्की से पहले सच्ची बना लेना अच्छी बात है, इतना काफी नहीं है। अच्छी बात है वो तो पुण्य बांधता है, सच्ची बात है ये समझो, तब सम्यक के सन्मुख हो पाओगे। समझ गए? निमित्तों को मिलाना नहीं, आलसी बैठे रहे हो। अरे निमित्त मिल जाएंगे तुम्हारी योग्यता होगी तो, लेकिन होगी तो, पात्रता होगी तो, तुम्हारा पुरुषार्थ होगा तब। निमित्त मिलाना ये भी व्यवहार का वचन कहते हैं। कैसे? भैया समागम नहीं है तो समागम मिलाओ, बुलाओ। हमने तो ऐसे हो गए रहे सदा सत्संग होने का। अरे विषय छोड़ो तब सत्संग मिलेगा, विषय नहीं छोड़ोगे तो सत्संग कैसे मिल जाएगा? रहे
रहे तो तब धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। तुम धर्मात्मा से दूर रहो और धर्मात्मा तुम्हारे निकट रहे। का उन्हें पैसा तुम्हारा चाहिए? का चंदा करवे आए? धर्मात्मा के निकट तुम्हें जाना पड़ेगा और धर्मात्मा को निकट तुम्हें अपने बनाना है तो आपको भी धर्मात्मा बनना पड़ेगा। आपको भी अपनी भावना जगानी पड़ेगी, आपको उदार बनना पड़ेगा, वात्सल्य भावी बनना पड़ेगा, सेवा भावी बनना पड़ेगा। धर्मात्मा वैसे ही निकट हो जाएंगे। भावना योग्य पुरुषार्थी सबल होगी। को विद्वान तुम्हारे घरे वैसे ही चलो आएगो, तुम आमंत्रण नहीं भेजो तो तुम बुलाओ नहीं चाहते फिर तो वैसे ही आ जाए वो। कोई समागम नहीं है, कोई समागम नहीं है। अरे समागम नहीं है, ये बताओ तुम कितने पढ़े हो? कितने पढ़े हो? मान लो एक देहात का लड़का भी बीए कर लिया, उसने एमए कर लिया, यहाँ कॉलेज था नहीं है, तो तुम बाहर गए कि नहीं? अरे जहां समागम है वहां चले जाओ। अपने यहाँ समागम मनाओ, का त्याग तो करो। बस कह दी अपने समागम नहीं होता, समागम नहीं है, समागम नहीं है। समागम मुफ्त में मिल जाएगा, बहुत पुण्य होगा तब समागम मिल पाएगा। और पुण्य माने पुण्य का ही खाली उदय नहीं, यहाँ आया बहुत पुण्य था, उदय था तब आए, ऐसा नहीं है। इतना ही पापी नहीं है, पुण्य का उदय तो था ही, लेकिन पुण्य का भाव भी था। तब तो दर्शन करवे आए, तब तो जिनवाणी सुनवे आए, तब तो ये कठोर भाषा सुन रहे हो और हाथ जोड़ रहे हो, और नहीं तो उठ जाते। अगर एक कसाई की तीव्रता हो जाएगी तो आपको उठा ले जाएगी, चलो हटो। जाने ये पंडित जी कहा, ये तो नाराज हो रहे फालतू, ये तो कहते ही रहते हैं। ये भाव क्यों आया? हमारे हित के लिए कह रहे हैं। ये कोई कसाई की बनता है? बहुत पुण्य के उदय से यहाँ आकर के बैठ पाए ये तो ठीक है, लेकिन बहुत पुण्य का भाव है तब आकर के बैठ पाए हो। सुनने का भाव आया तो यहाँ आकर के बैठी, अगर गर्मी लगती तो यहाँ बैठ नहीं पाते। अगर तुम्हें कोई अपनी प्रशंसा की चाह होती तो बैठ नहीं पाते। जहां कोई लड्डू थोड़ी खाए को मिल रहा है सो बैठे हो, लेकिन लड्डू हमें खाना ही नहीं, हमें तो तत्व की बात सुनना है। व्यवस्थाएं 19 भी बनी रहेंगी, लेकिन हमें तो तत्व का लाभ लेना है, तब यहाँ आ पाए। और जंगल में अपना घर छोड़ करके, अपनी सुविधाएं छोड़ करके कैसे आ गए बताओ? सुविधाओं का विकारी विषय विकारी धर्म न पावे। सुविधाओं का लोभी जीव धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता, धर्म के निमित्तों को भी प्राप्त नहीं करता। चक्रवर्ती जंगल में क्यों गया? सिकंदर जब आया, उसने सुन रखा था जैन मुनियों की प्रशंसा। आया चंद्रगुप्त के पास, बोला आपके यहाँ दिगंबर साधु होते हैं? होते तो हैं, तो बुलाओ ने दरबार में। महाराज वे कभी दरबार में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्या सुनो, जो हमारे पास है वो तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया है, जो उनके पास है उनके हम कर ही हैं। इसलिए हमें जब यहाँ अशांति होती है तब हम उनके पास जाते, वे कभी नहीं आते। तो खबर कराए कि सिकंदर मान आ रहा है, कराए देता से का हुए। वहां जाके देखा एक और गैया को गोबर डरो है, एक और शिला पर भी बैठे हैं, एक और यहाँ कुछ इंतजाम नहीं, कोई सफाई नहीं, बौखला जाता है आदमी। लेकिन सिकंदर खड़ा हो गया और देखने लगा। मुंडा शांत भाव से बोले, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्थाओं का मार्ग नहीं है, ये भिन्नता का मार्ग है।
व्यवस्था नहीं, मत ही व्यवस्थित करो। मोक्ष मार्ग की यही व्यवस्था है कि अपने उदय प्रमाण को, उदय को सहन करते जाओ और नया बंध मत बांधो, ज्ञानाभ्यास करते जाओ। ये गोबर पड़ो है, कहाँ बैठे? जहां जगह तुम्हें दिखाई देता, यहां फर्श नहीं बिछो मिलेगा तुम्हें। कहाँ बैठे? जहां तुम्हें जगह मिल जाए वहीं बैठ जा। का खाएं? जो तुम्हें मिल जाए सो ही खाओ। यहां तो कहेंगे ये आत्मा अनाहारी है। खाने के लोभी, व्यवस्थाओं के लोभी धर्म मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम आपसे भी कहें, व्यवस्थाओं पर अगर दृष्टि रखोगे तो यहां कैसे आ पाओगे? और व्यवस्था जो नहीं है उसे बनाओगे कि व्यवस्था की शिकायत करोगे खाली? जो व्यवस्था नहीं है उसको भी बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। जो व्यवस्था है उसकी सदुपयोग करने की जिम्मेदारी है। मत ही व्यवस्थित करो, यही सुख का मार्ग है, यही ज्ञान का मार्ग है। जो मिले उसमें भेद ज्ञान करो और निरंतर ज्ञानाभ्यास करते हुए अपने को देखो, अपने को भिन्न देखो। ये व्यवस्था है। कोई एक गिलास पानी भी मालूम नहीं, तुमने कब पानी पिवा हुआ है? क्या तुम्हें एक गिलास पानी दे व्यवहारों मिल जाए? तुमने किसी को पानी पिलाया होगा तो तुम्हें पानी मिलेगा, और नहीं तो टंकी से का मिले, टंकी से का मिलेगा? जो तुमने आहार बनाया होगा वो नहीं मिलेगा तुम्हें, जो तुमने दिया होगा सो मिलेगा। जग में दिया अनूप है, दिया करो सबको, कर का धरा न पाइए जो कर दिया न हो। हाथ की धरी तिजोरी अपने हाथ से धरी नहीं मिलेगा तुम्हें, अपने हाथ से दिया है किसी को तो मिलेगा, उतना ही मिलेगा। जैसे दिया है वैसे ही मिलेगा। अगर तुमने तिरस्कार से दिया है तो तिरस्कार से मिलेगा। घर की बहुएं बिटियां कह देंगी तुमसे खाने को खा ले, नहीं खाने को मत खा। पत्नी पति से कह देगी लड़का को दुकान जाने, तुम चुप रहो, बाद में लियो। लड़के का पक्ष करके बोलने लगेगी और तुम्हें चुपचाप सहन करने पड़े। ठीक है भाई, लड़का को ऑफिस को देर हो रही, पहले लड़का को रोटी खवा दें ताकि बात तुम्हारी सुनेगी। क्या कह रही? तुम बिटिया पे ले ले पानी, अपने बहू पे ले ले पानी, खुद ले रहे हो। ऐसी बातें घरे सुनने में नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती हो तो यहां क्यों अपेक्षा करती हो? अगर नहीं मिलती तो यहां क्यों अपेक्षा करती हो? यहां तैयार सब होना चाहिए। हम आ गए, कमरा खोल दे। ए भैया गजब करें जी, ट्रस्टी लोग 500 रुपया किराओ कमरा को, हमने साल भर को बिल कौन देगो? तुम दे जाओगे कि तुम्हारे पिताजी दे जाएंगे? एक सेठ का लड़का था, उसने एक होटल मैनेजर को फोन कर दिया, सुनो हम अमुक महीने में आ रहे हैं। उसने सोचा जाने कै जने आएंगे, क्या करेंगे, कहा नहीं करेंगे। उसने पूरा होटल 1 महीने के लिए खाली। लड़का आया आखिरी तारीख को और अकेला आया एक कमरे में को। उसने 1 महीने का पूरा होटल का बिल दे दिया। क्या पूरे होटल में हम कहाँ ठहरे हैं, 1 महीना कहाँ रुके हैं? क्या तुम्हारी चिट्ठी है? जब तुम्हें एक कमरा में ठहरने तो पूरा होटल बुक करो। जब तुम्हें 4 रोटी खाने तो इतनी का कमा रहे। जब तुम्हें 4 कपड़ा पहने इतनी काय को धरे हूं। विषय बेकारी जीव न पावे, वो धर्म न पावे। विषयों का भिखारी धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। विषयों की लालसा छोड़ो। अरे वहां विषय मिलेंगे, यहां धर्म मिलेगा।
चुन लो एक बार, सिलेक्शन कर लो, क्या चाहिए तुम्हें। अगर बेसा चाहिए तो वहां चले जाओ। बे कुछ नहीं आंत भी भगत जी कह दिए तुम्हें से, बहुत विद्वान है जे कह दी हैं, और यहाँ तक जानता हुआ तुम कि वैसे ही आ गए जे कहे हैं। अगर तुम्हें ताड़ना स्वीकार हो तो यहाँ आना गुरु के पास, और भीड़ चाहिए तो अज्ञानियों के पास आना। भीड़ मिल जाएगी तुम्हें, प्रशंसा मिल जाएगी, विभव मिल जाएगा, भोग मिल जाएंगे, लेकिन धर्म नहीं मिल पाएगा। खोटे निमित्तों से बचना। खोटे निमित्त माने मोहियों का निमित्त, क्रोधियों का निमित्त, मानियों का निमित्त, लौकिक जीवों का बचना, और अच्छे निमित्त के आश्रय मत रहना। कल्याण के लिए स्वयं सावधान और पुरुषार्थी रहना, यही कल्याण का मार्ग है। नमो अनंता।